शांति। आइए आज इजी वे मुरली दर्शन के तहत बाबा के महावाक्यों का सार 18 जून 2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे स्वयं को 21 जन्मों के लिए, बाबा कहते मीठे बच्चे स्वयं को 21 जन्मों के लिए राज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। हर वाणी का निचोड़ यही है। हाथी के पांव में सारे जंगल के पांव समा जाते हैं। ये बाबा की याद सबसे बड़ी औषधि है। मीठे बच्चे स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य का तिलक देना है तो देह सहित देह के सब भान भूल एक बाप को याद करो। दैहिक बातों को भूलो, दैहिक जो अभिमान है इनको सबको, बुद्धि में भान भी ना रहे, अभिमान तो बात दूर है, फीलिंग भी ना रहे कि मैं शरीर हूं। प्रश्न बाबा ने किया, गरीब बच्चों की किस सयानप से बाप बहुत खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? बाबा कहते, देखो बच्चे, गरीब बच्चे जो अपना जो कुछ भी उनके पास चूरन चटनी जिसको कहते हैं, ठिक्कर ठोबर, सिंधी भाषा भी है इसमें मिक्स, ठिक्कर ठोबर यानी कोड़ियां आदि सब बाबा की सेवा में सफल कर 21 भविष्य जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य जमा कर लेते हैं। बाबा उन सभी बच्चों की इस सयानप से बहुत 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 खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर के संभालो, सब ईश्वर की देन है, मेरा कुछ नहीं। ये कला सबसे बड़ी कला है जीवन जीने की, हल्के रहने की। अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो। ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। गीत, तकदीर जगा कर आई हूं, जगा कर तो आई हूं लेकिन अभी बनाना बाकी है। तकदीर जगी तो प्रभु के पास आ मिले। एक ऐसी जगह आए जहां तकदीर बनाई जाती है। जगी तो आए अब, लेकिन यहां बनाना है, बिगाड़ना नहीं। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। तदबीर मीन्स पुरुषार्थ, मेहनत। बिना कर्म के भाग्य बनता नहीं। बच्चे जानते हैं श्रीमत मिलती है, महामंत्र भी मिला हुआ है, बच्चे मन मना भव। एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आकर के बच्चों को श्रीमत देते। संगम पर तुमको निश्चय है कि ये महामंत्र मिलता है हमें, एक निराकार दिव्य ज्योति पुंज, मीठे मीठे प्यारे प्यारे, हम सब के प्राणों के सहारे मीठे शिव बाबा से। क्या मंत्र मिलता है बच्चे? मन मना भव। इस मंत्र से ही बेड़ा पार होता है। जानते भी हो हम उनके सामने बैठे हैं, हमारा सब कुछ है। वह बाप है निराकार, और एक बाप होता है साकार, शरीर को जन्म देने वाला, शरीर के जैसा, आत्मा का पिता, आत्मा के जैसा। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को एक ही महामंत्र देता हूं। बच्चे मन मना भव, मन को मनाओ, शांत करो, अपने कंट्रोल में करो, फिर स्थित कर दो। भव माना हो जाना, स्थित कर देना, स्थापित कर देना। किसमें? उस सर्वशक्तिमान की यादों में, उसके स्वरूप पर, उसके गुणों पर, उसकी शक्तियों पर अपने मन को एकाग्र करना ही मन मना भव है। देह के सर्व धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, अशरीरी बनते जाओ, उनकी श्रीमत मिलती है।
फिर तदबीर भी कराते हैं, श्रीमत ही तदबीर कराने के लिए। कहते हैं बच्चे देह सहित सब भूल मुझे याद करो, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती 21 जन्मों के लिए राज्य तिलक बन जाए। कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए। कौन सी करनी, किसने सिखाई, कब सिखाई, किन्होंने की वो करनी जो नर से नारायण बने। तुम जानते हो बच्चे, अभी यह दुनिया बदल रही है, तो संसार चिल्ला रहा है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। भल कोई देहधारी से सुनते हो, बाबा ने बहुत गहरी बात कही उन अपने राज दुलारों के लिए जो ईश्वरीय कार्य में आ गए, साथी बन गए, सहयोगी बन गए, तपस्वी बनकर अपने जीवन को ऊंचे आयामों पर ले जाना चाहते हैं, प्रभु से उसका सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, उनके लिए विशेष। भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। बाबा कह रहे हैं भाई सुनोगे तो किसी व्यक्ति से ही, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा का आधार लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, याद मुझे करो। भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। सुनना तो जरूर देहधारियों से ही पड़ेगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही तो सुनाएंगे ना कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। क्यों, तुम्हारे सिर पर बोझा बहुत है, याद के बल से उनको भस्म करना है। ये अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा, निरोगी बनना है आत्मा से, यानी आत्मा की बीमारियों से और शरीर की बीमारियों से, दोनों तरफ से निरोगी बनना है तो भी शिव बाबा को याद करो। जानते हो ये भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, जड़ चित्र भी हमारे मौजूद हैं मंदिरों में कि इनका साम्राज्य इस तरह पर था। हम सो देवी देवता थे, अभी हम भूल गए। बच्चे ढिंढोरा पिटवाते रहो, ये झाड़ जल्दी नहीं बढ़ना है, जो फटाफट फटाफट है ना, आजकल तो जल्दी 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 हर चीज तैयार हो। बाबा कहते हैं लेकिन जो सिस्टेमेटिक कार्य होता है उसमें जल्दी नहीं होती। ये झाड़ जल्दी नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ना है। इस झाड़ में विघ्न बहुत पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में बच्चे फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं हे मीठे लाल, हे महातपस्वी आत्माओं, राजयोगी त्यागी तपस्वियों, कहीं भी फंसो मत। भल ग्रस्त व्यवहार में भी रहते हो तो भी बाबा को याद करो और पवित्र बनो, क्योंकि हमारे कर्म, हमारी सोच ही हमारे सच्चे जीवन साथी हैं, हमेशा याद रखना। तो बच्चे जानते हो बाबा पढ़ाने आए हैं, इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़ी करेंगे। शिव बाबा के तो पैर नहीं है, कहते हैं ना देवताओं के पैर पतित दुनिया में आ न सके। पहले दुनिया की सफाई, फिर बाबा ने जो देवताओं को बनाया है, तैयार कर रहा है, उनका आगमन होगा। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो, श्रीमत पर नहीं चलते, इसलिए तूफान असर कर जाते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है, बच्चे कभी भी पतित नहीं बनो। साइंस भी जोर पर है, माया का पंप बहुत जोर है। इस समय एक दो की कितनी मनुष्य खातरी करते हैं, जिनके पास पावर है, पैसा है, क्या क्या नहीं कर जाते। शादियों में क्या क्या देते हैं खातरी में, कोई घर में आ जाए तो क्या स्वागत करते हैं, भव्य दिव्य, वाह। लेकिन सुनो, इस कलयुग की कहानी सुनो, खातरी सुनो। बाबा ने कहा आज खातरी करते हैं, फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, कुछ रोज बाद इज्जत भी उतार देते हैं। ऐसा काम करेंगे पूरी दुनिया में छीछी हो जाएगी। आजकल के बादशाहों पर भी मुसीबत है, जिन्हें बादशाह कहा जाता है, मंत्री बादशाही तो हुए, वो जो भी चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी उस ऊंचाई पर है, बाबा कहते बड़ी मुसीबत है, कितनी सिक्योरिटी के अंदर रहना पड़ता है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है, जिससे तुम अपना भविष्य सुधार सकते हो, राजाओं का राजा बनो। इतना ऊंचा ज्ञान बाबा कहते हैं जिससे तुम अपना भविष्य सुधारो।
राजाओं का राजा बनो। राजाओं का राजा क्या होता है? वो राजा जिनके सामने कलयुग और द्वापर के राजाएं भी शीश नवाते हैं मंदिरों में जाकर के। बच्चे, तरस आना चाहिए, किसी को भी खड्डे में गिरने से बचाना है भाई, बचना चाहे तो, वरना आजकल मौसम बड़ा खराब है। हम तो डूबेंगे सनम, आओ तुम्हें भी ले डूबते हैं, ये मौसम चल रहा है। इसलिए पहले देखो क्या वो बचना चाहता है तो उसे पूरी ताकत लगा दो बचाने की, नहीं तो बाबा ड्रामा आत्मा उसका भागे जाने दो, सेफ रहोगे। बच्चे, बड़ा युक्ति से चलना है। बाबा ने कहा ना बचाना है, लेकिन बड़ा युक्ति युक्त चलना है। आप सुनो आगे। सूप न खाएं, यही घूम रही हैं विचित्र विचित्र स्वरूपों में। पूतना, अजामिल, दुर्योधन, रावण जैसे ये आज के टाइम पर मौजूद हैं। ये सब अभी की यादगारें हैं, अभी की सीन फिर कल के बाद घूमेगी। बच्चे, तुम बाप के बने हो, तुमको बाप से वर्षा लेना है। कितनी खुशी रहनी चाहिए बच्चे, इस ज्ञान में खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, कितना खुश होना चाहिए। मैनर्स भी धारण करने हैं, विकारों से बचना। याद रहे हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चों को कहते हैं बच्चे, दिल दर्पण में देखो, हम लायक बनने के हैं। बाप और कोई तो तकलीफ नहीं देते, तुम सौभाग्यशाली यहां बनने आते हो। अभी तो मनुष्य देखो दुर्भाग्यशाली है। पैसे की बात, अपने कर्मों से डाउन होता जा रहा है मनुष्य, सोच से गिरता जा रहा है, डिप्रेशन और टेंशन हावी होते जा रहे हैं। रीजन क्या है? बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, नाटक पूरा होता है, याद रखो हम गए कि गए। कहां गए? अपने बाबा के साथ, बाबा के पास, अपने घर में जहां से हम आए थे। हम गए कि गए। इस समय को कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। परम धाम छोड़ देखो बच्चे मैं कैसे आता हूं आप बच्चों के लिए। प्लेग की बीमारी आदि से डॉक्टर कोई दूर थोड़ी भागते हैं। जमाना ऐसा आ गया बाबा, देखो एक ऐसा रोग फैला संसार में, और तो और डॉक्टर भी दूर से ट्रीटमेंट देते थे। पेशेंट के पास आना उन्हें मंजूर नहीं था। कैसे दौर से गुजरे हैं हम तो सभी दोस्तों, उस दौर को याद करो और जीवन में जो दिया है प्रभु ने उसको श्रृंगारने का, संवारने का पूरा भरकस पुरुषार्थ करो। मजा है। कल क्या होगा पता ना आपको है ना हमें, तो जो पल हैं उन्हें सफल करते चलें, यही हमारी समझदारी है। देखो बच्चे, प्लेग की बीमारी फैलती है तो डॉक्टर लोग दूर तो नहीं भागते, बाप को भी आना पड़ता है। भले हम कितने भी पतित बन गए तो पावन बनाने के लिए बाबा को आना ही पड़ता है। आना ही पड़ा सजना, आखिर ये दिल की लगी। हम सभी सजनियों का साजन है, जो प्यार इधर है वो उधर भी है, तो उसे आना ही पड़ेगा हर कल हमें सजाने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर द्वापर से शुरू होता है क्या? पुजारीपन। तुम बच्चे पूज्य से पुजारी बनते हो। गाते भी हैं भक्ति मार्ग में कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए, माना गिरावट की दुनिया में चले गए। मंदिरों में निशानियां भी हैं, निर्वस्त्र चित्र आदि बने हुए हैं, अजीबोगरीब, एक तरफ सजे सजाए और दूसरी तरफ वैसे। तो कहाँ भव्यता थी और कहाँ बिल्कुल है भव्यता दिव्यता से नीचे नीचे आते आते बिल्कुल इस वाम मार्ग में चले गए। अब कहाँ है तुम जानते हो। वाम मार्ग में चित्र भी दिखाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम सो देवता थे। या तो अच्छी रीति बुद्धि में धारणा होनी चाहिए, हम देवी देवताएं थे और फिर बन रहे हैं नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार ही सही। बाबा का लास्ट बच्चा भी हीरा है, हीरा संसार से उत्तम है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते। और
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। सुना सारा सार, भूतों को निकाल, नारायण नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने, अशरीरी बनना है, देह का भान बिल्कुल ना रहे, इसका अभ्यास करना है। आज का वरदान है पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त, हर्षित मुख भव। अंदर से चित्त भी हर्षित और चेहरा भी हर्षित, चीयरफुल। पवित्रता की रॉयल्टी ही रियल्टी वाली आत्माएं, पवित्रता की रॉयल्टी वाली अर्थात रियल्टी वाली आत्माएं ही सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम नहीं होती, कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम, ये अवस्था नहीं होती। दिन प्रतिदिन उनकी खुशी बढ़ती रहती है। जो कदम कल था आज उससे आगे, खुशियों में, दिव्यता में। उनके अंदर एक बाहर दूसरा और कोई ऐसा नहीं होगा। वृत्ति दृष्टि बोल चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित रहती हैं। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा, ये उनका पहचान होगी उनकी। कौन? जिनके अंदर जीवन में पवित्रता की रॉयल्टी होगी। स्लोगन, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। पवित्रता ब्रह्मचर्य परम औषधम, ब्रह्मचर्य परम बलम। ब्रह्मचर्य का बल, पवित्रता का बल, मनन वचन कर्म का बहुत बड़ी ताकत है, जिसको महसूस करना है, समझना है और जीवन में ज्ञान और योग के आधार से धारण करना है। साथ साथ ईश्वरीय प्यार से, जो प्यार में लोग क्या क्या नहीं छोड़ देते, हम गंदगी नहीं छोड़ सकते। तो चलिए पुनः मिलते हैं कल कुछ विशेष बाबा की बातों के साथ। तब तक के लिए अपने इस छोटे भाई की, अपनी सेवाधारी भाई की ओम शांति स्वीकार करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।